गिरणार पतसंस्था ठेवीदारांना विश्वास आणि सुरक्षित गुंतवणुकीचे पर्याय उपलब्ध करून देण्यात यशस्वी झाली आहे, याविषयी काहीच शंका नहीं। और 10 साल में मिहान शुरू हुआ है, अभी तक 68,000 लड़के लड़कियों को रोजगार मिला है और मैं इस 5 साल में 1 लाख युवा लड़के और लड़कियों को रोजगार देने का जो मैंने आश्वासन दिया उसको पूरा करूंगा। मेरा बहुत अच्छा है कि मुझे मेरे आजकल राजनीति में बहुत बार परिवार के लोग आगे आते हैं, तो मेरे यहाँ कोई राजनीति में नहीं है, मेरी पत्नी नहीं है, मेरे बेटे नहीं है और मेरी लड़की नहीं, और मैं इसके विरोध में हूँ। तो स्वाभाविक रूप से वो अपना काम धंधा करते हैं, पर मैं अपने तरफ से बहुत से काम, सेवा के भी काम करता हूँ। अभी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स में काम करता हूँ। अभी मैंने धापेवाड़ा में प्रोजेक्ट डाले हैं, वहाँ पैठनी जो नासिक में तैयार होती है वो तैयार करके आज ही मेरे घर में उसका सैंपल आया था। बायोफ्यूल में काम करता हूँ। अभी मेरी गाड़ी जो है वो वर्ल्ड की पहली गाड़ी है इनोवा, जो किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पे चलती है। और मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ और मैंने ये तय किया है कि इस देश से पेट्रोल डीजल को हद्दपार करेंगे, ख़त्म करेंगे। अब बड़े प्रमाण पर इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई, इलेक्ट्रिक बसेस आ गई, इलेक्ट्रिक स्कूटर आ गई, और मैं उसी डिपार्टमेंट का मैं ही मंत्री हूँ और मेरा सपना है कि पेट्रोल डीजल पूरा ख़त्म हो जाए। आप जितने लोग पेट्रोल डालते हैं अपने गाड़ी में, चाहे कार हो चाहे स्कूटर हो, आपके पेट्रोल में हमने तैयार किया हुआ 20% इथेनॉल जो किसान तैयार करके वो मिला हुआ है। वैसे इस रोड से मुझे बार बार जाने का मौका मिलता है और ये रोड मेरे गांव को जाता है, धापेवाड़ा। ये रोड अच्छा बन रहा है, फॉरेस्ट वालों ने नाके के बाद का रोड ही बनाने देते नहीं, और इसको मैं जब 6 लेन कर रहा था तो उस समय के MLA सुधाकर राव थे, उन्होंने बहुत विरोध किया। मैंने कहा इससे धंधा बढ़ेगा। हमारे केलीबाग रोड, अभी हम लोग शहीद चौक को भी 4 लेन रोड बना रहे हैं, तो इसका फ़ायदा भी होता है, पर उन्होंने बहुत आग्रह किया इसलिए यहाँ का ड्रॉप हुआ। तो निश्चित रूप से नागपुर शहर में ब्लैक कॉटन सॉइल है और हमारे यहाँ अब हम कंक्रीट के रोड बना रहे हैं ताकि गड्ढे ना पड़े, और ड्रेनेज और पानी की नई नई लाइन डाल रहे हैं ताकि आपको पानी की कोई समस्या नहीं रहे। और ड्रेनेज के बारे में बहुत गड़बड़ियाँ है। आज ही मैंने कमिश्नर को कहा कि मेरे पूरे चुनाव में तुम्हारे ड्रेनेज सिस्टम ने मुझे बहुत तकलीफ दी, आप अच्छा काम नहीं करते, और जो अच्छा काम नहीं करेगा उसकी अच्छी ठुकाई कराऊंगा मैं, ये भी मैंने अधिकारियों को बताया। तो अभी हम लोग 2400 करोड़ रुपए हमने नाग नदी पर उसको शुद्ध करने के लिए मंजूर किया, जिसका काम कंसल्टेंट अभी अपॉइंट हो गया है और 3 महीने में काम शुरू होगा। उसमें गंगा भैया आप थोड़ा सा डिटेल में आप भी बैठिए, और उसमें 3 विधानसभा क्षेत्र में नाग नदी जाती है, तो ये 2400 करोड़ का ड्रेनेज सिस्टम अच्छे बनेगी, वर्ल्ड क्लास। और बाकी 3 विधानसभा क्षेत्र में महानगर पालिका और NIT खर्चा करेगी, और पूरा प्रोजेक्ट हमने तैयार किया है। पानी की नई पाइपलाइन भी डाल रहे हैं, और पानी की अभी करीब 14 टंकियों का मैं 2 महीने में उद्घाटन करूंगा। अभी आज ही मेरे पास उन्होंने 12 टंकियों का प्रपोजल लाया। अब हमारे यहाँ टोटल 92 पानी की टंकियाँ बनी। एक समय हमारे पास केवल 18 टंकियाँ थी। तो सभी जगह पर पानी पहुँचाने का भी काम होगा, और पानी और ड्रेनेज सिस्टम और उसके बाद कंक्रीट रोड, ये 3 बातें होने से हमारी दिक्कतें काफ़ी कम होगी। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे शहर में करीब 10-12 हज़ार मकान हमने बनाए हैं। यहाँ भी इसी क्षेत्र में भी सरकारी जगह को देखकर आप लोग मुझे बताइए, हम लोग गरीबों के लिए अच्छे मकान उसमें बनाएंगे। मैं अभी स्मार्ट विलेज का भी एक काम कर रहा हूँ, जो हमारे यहाँ नागपुर ग्रामीण में आता है। मैं ज़्यादातर किसानों में काम करता हूँ, क्योंकि मुझे 9 डॉक्टरेट मिली है, डिलीट्स मिली है। उसमें से 5 डिलीट जो है वो कृषि विज्ञान के लिए मिली है। तो स्वाभाविक रूप से मैं गांव में ज़्यादा काम करता हूं, पर मैं नागपुर शहर में भी, मैं शहर को अपना परिवार मानता हूं।
और मैंने ये भी कहा कि ये शहर मेरा है और मैं शहर का हूँ। न जात पंथ धर्म भाषा के आधार पर मैंने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। अभी गंगा भैया ने कहा कि कोई लोगों ने वोट दिए, कोई लोगों ने नहीं दिए। मुझे उसका दुख भी नहीं, दर्द भी नहीं, क्योंकि किसको वोट देना उनका अधिकार है। और लोकतंत्र में मैं जीतने के बाद मेरा ये काम है कि मैं सबका काम करूं। तो मैं कभी कभी ये कहता हूं कि शायद मेरी सेवाएं थोड़ी बहुत कम पड़ी होगी या लोगों का विश्वास दिलाने में और मेहनत करने की आवश्यकता होगी, तो और करेंगे। और आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे वोट दिला है, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपके आभार मानता हूं। और मेरी जीत जो हुई है वो आपके कारण हुई है। अब मैं गंगा भैया के आभार मानूंगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। ये ऐसे मेरे मित्र हैं कि इनको 10 बार मैंने कहा कि वो चुनाव खर्चे के लिए मैं क्या पैसे बेचता हूँ। आजकल तो पार्टी वाले भी पैसे निकालने के मूड में होते हैं। चुनाव का मौका है, कुछ लोगों को तो दिवाली का ही मौका होता है। उनको लगता है कि नेताजी के पास हराम का माल है, इसी समय गरीबों के घर जाने का यही अच्छा ही समय है। और गंगा भैया को मैंने इतने बार बोला, उसने एक पैसा मेरे से लिया नहीं। कभी भी बोले कि ये चिंता मत कर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बोलते बोलते बड़ा, पर उसने कभी 1 रुपया नहीं लिया। सही में एक सगे भाई के रूप में उन्होंने मेरे ऊपर अक्सर प्रेम दिया है, और मेरा भी उनके परिवार से वही पारिवारिक रिश्ता है। और मैं उनके प्रति मेरे तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आपको अनुरोध करता हूं कि आप कोई भी काम के लिए संकोच मत करिए। आप मेरे पास आइए कागज़ पर आपका विषय लेकर, और आपके साथ जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको भी लेके आइए, उनका भी काम लेके आइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं बोल नहीं सकता, और मेरे विरोध में जो खड़े थे वो भी कागज़ लेके मेरे आते रहते हैं, तो सबके काम मैं करता हूँ। आप चिंता मत करिए, क्योंकि चुनकर आने के बाद मैं कोई पार्टी का प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं नागपुर की जनता का प्रतिनिधि हूँ, और मेरे ऊपर जनता का अधिकार है। और इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप लोग जरूर आइए।